अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज बेसिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ओके, सिग्मा और पाई बॉन्ड को पढ़ने के लिए हमें ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट और ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं ओवरलैपिंग और साथ साथ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं इस पर भी गौर करूँगा। तो देखें, ओवरलैपिंग इज़ नथिंग बट द पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू ईच अदर इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। पेनिट्रेशन का मतलब आपस में घुस जाना, आर पार हो जाना। ओके, तो ऑर्बिटल्स जब आपस में घुस जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल जिसका शेप होता है डम्बेल। ओके, तो ये देखें, ये आपस में यहाँ देखें घुस गए, एक दूसरे में आर पार हो गए, तो इसे ही हम कहते हैं ओवरलैपिंग। ओके, अब देखते हैं कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। अब देखें, ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल वो जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाया जाए, या वही जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाए एक एटम में, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। देखें, हम सबके पास कॉन्सेप्ट है कि एक होता है शेल। फॉर एग्जांपल मैं दूसरे शेल में गया और वहाँ मैं देखता हूँ कि सब शेल आए हैं। सब शेल कौन कौन से आ गए? एस एंड पी। ओके, ये होते हैं सब शेल। मतलब देखें, जैसे एक होता है इंस्पेक्टर और दूसरा होता है सब इंस्पेक्टर, एक होता है इंजीनियर, दूसरा होता है सब इंजीनियर। तो जो सब इंजीनियर होता है वो छोटा इंजीनियर होता है इंजीनियर से। ओके, तो वैसे ये बड़ा शेल, उसके अंदर सब शेल, उससे छोटे शेल। और जब मैं सब शेल में जाके देखता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो उधर मुझे एक और कॉन्सेप्ट मिलता है कि ऑर्बिटल्स उसके अंदर होते हैं। ऑर्बिटल देखें, एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए फॉर एस एंड पी। ओके, अभी इतनी इन्फॉर्मेशन आप रखें कि एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं। मैं इसे एक डब्बे से जाहिर करता हूँ कि एक ही ऑर्बिटल होता है। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। अब देखते हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। ओके, ये बात याद रखिएगा कि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और एक बात याद रखने की ये है कि ये जो P होता है, P में आप P सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। S सब शेल में कितने हैं? 1। D में कितने होते हैं? 5। ओके, तो और F में कितने होते हैं? 14। ओके, F में होते हैं 14 और D में होते हैं 5। तो यही वजह है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। हर ऑर्बिटल में भाई 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अभी आप एस और पी की इन्फॉर्मेशन रखें कि एस में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। तो जब इन तीनों में हम इलेक्ट्रॉन्स भर दें तो मैक्सिमम हम देखते हैं कि इस सब शेल में, पी सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। ओके, और हम देखते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। तो एक बात याद रखें कि शेल, उसके अंदर सब शेल, उसके अंदर ऑर्बिटल्स। सही है। अब एक बात याद रखें कि ये जो डब्बे से बने हैं ऑर्बिटल्स, ये असल में एटम के अंदर ये डब्बे नहीं बने हुए होते, बल्कि ये इनको कोई शेप होता है। तो अभी आप एस और पी का शेप जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखें कि एस सब शेल में जो ऑर्बिटल होता है उसका जो शेप होता है वो स्फीयर होता है। ओके, और जो पी सब शेल होता है, ओके, सब शेल, उसमें जो ऑर्बिटल का शेप होता है वो होता है डम्बेल। अब देखें, इस स्फीयर को आप देख सकते हैं कि इस स्फीयर को 3D आप सपोज करेंगे कि ये 3D है। अब ये पता कैसे चला
फॉर एग्जांपल मैं एक एटम में गया, वहाँ मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन असल में पाया कहाँ जाता है, सेकंड शेल में। मैं सेकंड शेल के एस सब शेल में गया, तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन मुझे मिलता गया वहाँ वहाँ मैं निशान लगाता गया। ऐसी कोई डिज़ाइन नहीं बनी हुई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ मैं जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन को मैंने देखा वहाँ वहाँ मैंने निशान लगा लिया। 10,000 बार निशान लगाने के बाद हमें मालूम हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस स्पेस में से बाहर नहीं जा रहा। तो हमने ये फैसला कर लिया कि ये जो एस सब शेल है, इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल का जो शेप है वो स्फीयर है। ओके, अब देखें पी जो होता है ना, पी वो होता है, वो भी होता है 3 डायमेंशन, और ये भी 3 डायमेंशनल ही है। ये 3 डायमेंशनल एक स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। मैंने सिर्फ निशान लगाते 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 10,000 बार निशान लगा लिया और उसके बाद फैसला किया कि ये स्फीयर शेप का है। और अब देखें पी जो ऑर्बिटल होता है, अब देखें पी का एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड। आप इन्हें किसी भी डायरेक्शन में बना के पी एक्स, पी एक्स, पी एक्स वाई, पी एक्स, पी जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, एक्स, ये बस इतना याद रखिएगा कि एक एक्स डायरेक्शन में, इस तरह से, ये वाई, ये एक्स में, और ये जेड डायरेक्शन में। ओके, तो अब आपके पास शेप ऑफ द ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। अब हम चलते हैं कि व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड। ओके, मेन टॉपिक जो है हमारा, सिग्मा बॉन्ड। अब देखें एक बात याद रखें कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का शेप भी आपके जहन में आ गया, और ओवरलैपिंग का भी बता दिया कि एक दूसरे में घुस जाना। तो यही होती है ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अब 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, या तो हेड टू हेड और हेड ऑन, जिसे हम हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं, या इसे हम ये भी कहते हैं कि इट इज़ द मैक्सिमम ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ओके, एक ही बात है। तो जो इस ओवरलैपिंग के बाद हमारे पास बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और दूसरी ओवरलैपिंग जो होती है वो साइड वाइज होती है, साइड वेज। ओके, या पैरेलल ओवरलैपिंग, या ये मिनिमम ओवरलैपिंग कहलाई जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, एक बात याद रखिएगा कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बने, अभी आगे चल के इसकी एग्जांपल देखते हैं, तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ड्यू टू मैक्सिमम ओवरलैपिंग। ये सिग्मा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग इस वजह से होता है कि इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। ओके, और यही सिंगल जो भी 2 एटम्स के दरमियान पहला बॉन्ड होता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब हम आते हैं एस ओवरलैपिंग। अब देखते हैं कि ओवरलैपिंग किस किस तरीके से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन से, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल, सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक हाइड्रोजन की 1s1। तो अब देखें S और S, ये रहा एक S, ये दूसरा हाइड्रोजन के पास, ये दूसरे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, ये एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल। अब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करके और इन्होंने एक बॉन्ड बनाया जिसे हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहा, सिग्मा बॉन्ड कहा। ओके, तो यही होती है हेड टू हेड। अब देखें इसका कोई हेड नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल है। ये बात याद रखिए कि एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, जबकि जो एस, अब देखें जो पी होता है ना, उसे हम कहते हैं कि भाई ये हेड, मतलब उसके लिए डायरेक्शन मैंने आपको अभी पीछे भी दिखाई कि ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में होता है। लेकिन जो एस है वो तो स्फीयर है, वो नॉन डायरेक्शनल है किसी भी एक्सिस में, बस वो एक स्फीयर बना हुआ है
उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल। अब देखते हैं HCl मॉलिक्यूल में क्या होता है। sp ओवरलैपिंग होती है, ओके। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 और ये क्लोरीन की मैंने लिख दी है। अब हम इसके आखिरी सब शेल p के ऑर्बिटल्स पे गौर करेंगे, ओके। इसमें देखें ये जो px, अब देखें इसको गौर से देखें, ये जो 3p यही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके। 3p5, ये 3p5 कैसे आए? देखा, ये है 3p की 3p5, और अब ये जो 1s1 है इसमें होता ही एक ऑर्बिटल है, और उसमें भी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1। ये अपोजिट स्पिन के साथ मैंने इसमें फिल कर दिया। अब ये इसके साथ सिंपली ओवरलैपिंग करेंगे, ये p z और s आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। ये देखें 3pz ऑफ क्लोरीन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, और p के z एक्सिस वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, जिससे वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिससे वो बॉन्डिंग करेगा। तो हम देखते हैं कि इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग की और उसके बाद एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो ये हो गई sp ओवरलैपिंग के बाद हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना। अब हम देखते हैं कि pp ओवरलैपिंग के बाद भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। और ये याद रखिएगा कि s, अभी आगे बताता हूँ। अब pp ओवरलैपिंग इन क्लोरीन मॉलिक्यूल या फ्लोरीन मॉलिक्यूल, कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, मैंने क्लोरीन ले ली। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3p5 पर ख़त्म होती है, ओके। 3p5 का अगर हम डब्बा बनाते हैं, डब्बे में देखते हैं ऑर्बिटल को कि कैसे दिखता है। ओ सॉरी, तो ये हो गया, ओके। ये अपोजिट, ये आखिरी वाला रह गया, और ये एक क्लोरीन का, और ये दूसरा क्लोरीन भी सेम। इसे मैंने अपोजिट स्पिन के साथ भर दिया, ओके। अब देखें ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे सिंपली। अब देखें ये जो आप बना सकते हैं इसे, जैसे ये 3pz है ना, तो आप इसे z डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में बना के उसे नाम दे दें कि ये 3z में, ओके। इधर कोई भी, अब ये एक क्लोरीन का और ये दूसरे क्लोरीन का ओवरलैप कर रहे हैं, ये देखें ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसके बाद इनकी बॉन्डिंग से एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, या आप देख सकते हैं 3pz, ओ सॉरी 3pz, जी 3pz और ये भी 3pz, सही है। इन दोनों के पास एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने बॉन्डिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाया pp। अब ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब हमने देख लिया कि सिग्मा बॉन्ड तीन तरीके से, तीन देखें ss अगर आपस में ओवरलैपिंग करते हैं ss ऑर्बिटल, तो उसके बाद भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन सकता है sp से भी और pp से भी, ओके। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज पाई बॉन्ड। जी, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ओके। देखें पहले इसके बारे में कुछ जान लें। वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड से कमज़ोर होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है तो वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग से बनता है, ओके। और ये जो पाई बॉन्ड होता है ये साइडवेज ओवरलैपिंग और दूर दूर से, इनमें कोई भी, सही है, ये तो ओवरलैपिंग तो इसमें भी होती है, लेकिन इसमें मिनिमम ओवरलैपिंग होती है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स फॉर्म बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स या pd या dd ऑर्बिटल्स भी पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, pp pd dd, ओके। लेकिन s
कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। ओके, ये बात याद रखिएगा कि एस से कभी भी एस पी या देखें एस पी या एस एस ओवरलैपिंग से कभी भी पाई बॉन्ड कभी बन ही नहीं सकता। हाँ, पी पी कैन फॉर्म सिग्मा एज वेल एज पाई। ओके, पाई बॉन्ड आर फॉर्म आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा दो एटम्स के दरमियान जब भी पहला बॉन्ड देखें आप तो वो सिग्मा ही होता है, और उसके बाद दूसरा पाई और तीसरा भी पाई होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल। ओके, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 1:2:2 2p4, Z इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर है उसका 8। अब इसे हम देखते हैं कि P2P4 ये 2, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह S, ये 1 और ये दूसरे ऑक्सीजन का, तो इसमें हम देख लेते हैं एक ही तरह से, सॉरी ये देखें इसमें, अब इसमें अपोजिट स्पिन से भरना चाह रहा था, इस वजह से 1 बाय 1 नहीं भरा। अब देखें, ओके, ये बॉन्ड तो डबल नज़र आ रहा है हमें, लेकिन असल में ये हुआ क्या है, ये है पी सबशेल। ओके, और उसके अंदर ऑर्बिटल्स px py pz। ओके, ये बात याद रखिएगा आप। अब देखें कि ये आप सपोज कर लें कि अब देखें ये जो है px py pz, ओके, pz py और ये भी pz और ये भी py और ये pz। अब आप यहाँ देखें, ये px सॉरी py या pz से बना, तो इनमें से किसी ने एक ने ओवरलैपिंग मैक्सिमम ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, और ये जो दूसरा ऑर्बिटल है ये मिनिमम ओवरलैपिंग तो ये भी करेंगे, ये आप खुद मिला लीजिएगा। तो ये मिनिमम ओवरलैपिंग से जो बन रहा है ये पाई बॉन्ड बन रहा है। ओके, एक ही पाई बॉन्ड है। ओके, ये क्योंकि px या सॉरी py या pz जो भी आप तस्वर में लाएं वही है, और ये जो है जो कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग से बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है। अब अगला लेक्चर इंशाअल्लाह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।